फिल्म इंडस्ट्री में जितने चर्चे फिल्म्स के और फिल्म स्टार्स के होते हैं, उतने ही चर्चे इन फिल्म स्टार्स की आपसी दोस्ती और दुश्मनी के भी होते हैं, जिसे दुश्मनी तो वैसे नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि इनकी ये तकरार वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अमिताभ बच्चन और खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा की तकरार के बारे में। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। आए तो उससे कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। छेनू तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो। खामोश। अबे ओ तेलगी की छठी औलाद। व्यूअर, शत्रुघ्न सिन्हा वैसे तो अमिताभ बच्चन से 4 साल छोटे हैं, लेकिन इन दोनों की ही पहली फिल्म साल 1969 में रिलीज हुई थी। अमिताभ बच्चन की 7 हिंदुस्तानी, जिसमें वो सपोर्टिंग रोल में नजर आए, और शत्रुघ्न सिन्हा की प्यार ही प्यार, जिसमें वो विलेनियर्स रोल में नजर आए। लेकिन ये दोनों ही फिल्में इन दोनों को कोई खास पहचान नहीं दिला पाई, इसलिए फिर फिल्मी दुनिया में मशहूर होने के लिए ये दोनों ही संघर्षरत हो गए और संघर्ष के दिनों में ही इन दोनों की आपस में अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। और यही नहीं, अभी और सुनिए, कुछ समय के लिए तो ये दोनों एक साथ एक किराए के कमरे में भी रहे थे। और इसी दौरान जब अमिताभ बच्चन को महमूद साहब की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में लीड रोल मिला, तब उसमें विलेन वाला किरदार निभाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को अमिताभ बच्चन ने ही राजी किया था। वरन शत्रुघ्न सिन्हा बॉम्बे टू गोवा फिल्म नहीं करना चाहते थे, और शायद तब अमिताभ बच्चन के दिमाग में ये रहा होगा कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा तो पहले से ही काफ़ी फिल्म्स में विलेन बन चुके हैं, तो आगे चलकर भी ये विलेन ही बनेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जहां बाद में जंजीर, शोले और दीवार जैसी फिल्मों के जरिए बतौर हीरो काफ़ी मशहूर हुए, तो उन्हीं दिनों शत्रुघ्न सिन्हा ने भी हीरा, दोस्त और कालीचरण जैसी फिल्म्स के जरिए बतौर हीरो अच्छी खासी पहचान बना ली। और फिल्में करने के मामले में भी शत्रुघ्न सिन्हा उस वक्त अमिताभ बच्चन से ज़्यादा व्यस्त रहते थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन उनके रोल को लेकर काफ़ी चूजी थे, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा को जैसा भी रोल मिलता वो कर लेते। और इसी के चलते शत्रुघ्न सिन्हा को जब उनकी फिल्म हीरा के मेकर ने गंगा की सौगंध फिल्म ऑफर की, तो उनकी व्यस्तताओं के चलते डायरेक्टर प्रोड्यूसर सुल्तान अहमद को गंगा की सौगंध के लिए अमिताभ बच्चन का नाम शत्रुघ्न सिन्हा ने सुझा दिया, और बाद में अमिताभ बच्चन ने वो फिल्म की भी। 1972 में आई रास्ते का पत्थर ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार लीड रोल में नजर आए। अमिताभ बच्चन मेन लीड में थे और शत्रुघ्न सिन्हा सेकंड लीड में, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई। और इसके बाद ये दोनों यश चोपड़ा की काला पत्थर में दूसरी बार बतौर लीड एक्टर स्क्रीन शेयर करते नजर आए, जो कि साल 1979 में रिलीज हुई। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने काला पत्थर की शूटिंग के दौरान पहली बार ये महसूस किया कि अमिताभ बच्चन उनसे इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन शायद ये सोचते थे कि वो हीरो बनकर प्रसिद्धि हासिल करेंगे और शत्रुघ्न सिन्हा विलेन बनकर। लेकिन जब शत्रुघ्न सिन्हा भी हीरो बनकर प्रसिद्धि हासिल करने लगे, तो ये अमिताभ बच्चन की सोच के विपरीत था, इसलिए उनका इनसिक्योर फील करना भी लाजमी है। क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ने उनकी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश द शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी में ये बताया है कि काला पत्थर की शूटिंग के समय अमिताभ बच्चन उनसे बात भी नहीं करते थे, मतलब अक्सर बात करने से बचते थे। होटल से शूटिंग स्थल जाते समय भी एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ये दोनों एक ही कार में आए या गए हो, और शूटिंग स्थल पर भी अक्सर इनकी कुर्सियां दूर दूर ही लगाई जाती थी, और कभी ये छतरी में भी एक दूसरे के साथ नहीं बैठे। और ये सब देखकर शत्रुघ्न सिन्हा अच्छे से समझ गए कि अमिताभ बच्चन उनसे इनसिक्योर फील कर रहे हैं। हालांकि काला पत्थर के बाद भी इन दोनों ने शान, दोस्ताना और नसीब जैसी फिल्मों में स्क्रीन शेयर की, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने उनकी बायोग्राफी में ये भी लिखा है कि काला पत्थर के बाद उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ और भी कई फिल्में ऑफर हुई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन के इस रवैये को देखते हुए उन्होंने न सिर्फ कई फिल्में रिजेक्ट की, बल्कि कई फिल्म्स के तो साइनिंग अमाउंट भी उन्होंने वापस लौटा दिए। और 80s में भी शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन का फिल्मी करियर वैसा ही रहा जैसा कि 70s में था, लेकिन 90s में अमिताभ बच्चन का करियर ढलान पर आ गया और शत्रुघ्न सिन्हा ने राजनीति में प्रवेश ले लिया। और 2000 के दशक में फिर अमिताभ बच्चन ने करियर की दूसरी पारी शुरू की, तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा तब तक एक सफल राजनेता बन चुके थे और फिल्मों में वे नए के बराबर नजर आने लगे। यानी 80s के बाद इन दोनों के बीच कोई कंपटीशन नहीं रहा, जिसकी बदौलत आज ये दोनों न सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, बल्कि जिस बायोग्राफी में शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन की इनसिक्योरिटी वाली बातें लिखी, वो बायोग्राफी जब 2016 में लॉन्च की गई, तब भी अमिताभ बच्चन अपनी दोस्ती निभाते हुए वहाँ मौजूद थे। खैर, आपके इन दोनों की दोस्ती और तकरार को लेकर क्या विचार हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। और कृपया करके इस वीडियो को देखकर ऐसे ही मत चले जाइए, इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लगातार बनाते रहने का मोटिवेशन मुझे मिलता रहे।
धन्यवाद।